बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। आज इंशाल्लाह बेटे आपकी ये एक्सरसाइज जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज इंशाल्लाह, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9 बेटे देखें। एन एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्राम सिटी एक्स, जिसकी लोकेशन ये है, टू सिटी वाई, जिसकी लोकेशन ये है। एक एयरप्लेन जो है वो सिटी एक्स से सिटी वाई की तरफ क्या करता है, उड़ता है। सिटी एक्स की लोकेशन और सिटी वाई की लोकेशन वो बेटे हमें दे देता है। यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। डिस्टेंस बेटे फाइंड आउट करना हमने सिंपल बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। दोनों सिटीज़ के दरमियान एक्स एंड वाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये बेटे आपके पास फर्स्ट लोकेशन है फर्स्ट सिटी की, उसके कोऑर्डिनेट ये x1 y1 है और ये x2 क्या है, y2। फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1, यानी x में से x की वैल्यू माइनस करेंगे ना, और y में से y कोऑर्डिनेट। तो देखें फिर 50 माइनस 40 का स्क्वायर प्लस 80 माइनस 100, यानी कि y2 माइनस y1। ठीक होगा बेटे। तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली। वैल्यू पुट करने के बाद बेटे आप आंसर ले आए, 10 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटे, 100। इन दोनों का रिजल्ट क्या आंसर आएगा बेटे, -20 का स्क्वायर क्या होता है, 400। दोनों को बेटे ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 500। 500 को जो लिखा जा सकता है 100 मल्टीप्लाई बाई 5। 100 का स्क्वायर रूट बेटे होता है 10 √5 आ गया आपके पास। √5 कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेटर की मदद से √5 का आंसर बेटे आप लोगों ने वहां से ले लेना है। कैलकुलेटर की मदद से √5 का जो भी आंसर आएगा उसको बेटे आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। यह बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बेटे हमने पेरीमीटर ही फाइंड करना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का। रेक्टेंगल आपके पास क्या है, ये एक ऐसी क्लोज शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल। ए बी की लेंथ इक्वल होती है बेटे सी डी के। ए बी ए डी जो आपके पास ए डी की लेंथ बी सी के इक्वल होगी। रेक्टेंगुलर आपके पास एक ऐसी क्लोज शेप होती है जिसमें अपोजिट साइड्स बेटे क्या होती हैं, आपस में इक्वल, और इसमें हर एंगल 90 का होता है। रेक्टेंगुलर के केस में हर एंगल कितना होता है, 90 का। और ये जो आपके पास रेक्टेंगल है इसके चारों एंगल्स का सम बेटे 360 होता है। 90 जब दो साइड्स आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर, तो इनके दरमियान एंगल बेटे क्या होता है, 90 का। 90 90 90 90, तो बेटे हर एंगल 90 को जब हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रेक्टेंगल के एंगल्स का सम बेटे आएगा वो आएगा 360। ये था बेटे रेक्टेंगल का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटे। अ लैंड सर्वे इज मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर्स। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट के बेटे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। कैलकुलेट द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या है आपके पास, पेरीमीटर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स आर बेटे ये ए, ये बी, ये सी और लास्ट क्या है आपके पास, डी। ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास पॉइंट्स आ गए, ए बी सी डी पॉइंट्स बेटे आ गए आपके पास। इधर बेटे आप लिख लें ए बी सी डी। अब हमने क्या करना है कि पेरीमीटर का जो बेटे आपके पास फार्मूला था वो था 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ आपके पास ये देखें, ये ए बी एक लेंथ है, ए बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। डिस्टेंस बेटे उसी तरीके से हमने फाइंड आउट करना है जिससे हम लास्ट वाले क्वेश्चन में किया। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये बेटे x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है, y2। यानी कि फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साथ 1 1 लिखेंगे, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साथ 2 2 लिखेंगे बेटे। x2 माइनस x1 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर बेटे स्क्वायर रूट। 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर बेटे 0,
6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे तो बेटे 25 आएगा इज इक्वल टू 5। ये आपके पास लेंथ आ गई ए बी। वो कितने आई हैं? ये 5 यूनिट्स आई हैं। 5 यूनिट है इसकी लेंथ, 1 2 ऐसे 5 यूनिट। सी डी भी बेटे आपके पास 5 ही है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इसलिए हमें सी डी की फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों लेंथ आपस में क्या है, इक्वल। हमने क्वेश्चन में तो ए बी की कर ली ना, आप चाहे तो ए बी की जगह पे आप बेटे सी डी की फाइंड आउट कर लें, तब भी आंसर 5 ही आएगा। अगर इसका 5 आएगा तो इट मीन इसका भी 5 होगा। ट्राई कीजिएगा बेटे आप। लेंथ बेटे आपके पास, अब हमें चाहिए विड्थ बी और सी। ये जो डायरेक्शन है लेंथ की, ये क्या है आपके पास, विड्थ। ए डी भी विड्थ है आपके पास, बी सी भी विड्थ है। इस विड्थ, ये देखें बी सी की विड्थ हमने फाइंड आउट की ना, क्या आंसर आया 5। ये जो आपके पास विड्थ है इसका आंसर क्या है 5। अगर ये 5 है तो ये लेंथ भी बेटे 5 ही होगी, क्योंकि अपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल। तो चाहे तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें विड्थ के लिए, या इन दो पॉइंट्स के दरमियान फाइंड आउट कर लें, आंसर बेटे सेम आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके पास विड्थ। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बी और सी लेंथ को चुना है फॉर विड्थ। चलें बेटे, अब बी है, ये सी है। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बेटे क्या हो जाएंगे, x1 y1, और इसके क्या हो जाएंगे x2 y2। फार्मूला वही है बेटे आपके पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये देखें x2 क्या था 8, x1 क्या था 3, 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 6 है, y1 भी 6 है, 6 माइनस 6 का स्क्वायर, ऊपर बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर बेटे 0, ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 का बेटे स्क्वायर रूट क्या है 5। हमें क्या चाहिए था, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ए बी को बेटे हमारे पास लेंथ थी और बी सी हमारे पास क्या थी, विड्थ। ए बी जो लेंथ आपके पास है जिसका डिस्टेंस है 5, और बी सी की लेंथ डिस्टेंस की सूरत में क्या आया था 5। ये बेटे आपके पास आ गया 10, 10 2 20। अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी बेटे हमने क्या करना है, उसमें भी हमने पेरीमीटर ही फाइंड आउट करना है। दोनों क्वेश्चंस 10 और 11 का कंसेप्ट बेटे सेम है, वो आप लोगों ने अपने तौर पर खुद बेटे ट्राई करना है। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10।